रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन स्टार्ट लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर हमने बात करनी है। व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट एंड हाउ द डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट्स, और फर्दर मोर इसको फिर अटैच करूंगा, अल्टीमेटली लीड करूंगा इसको जाकर हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस तरह से बनाई जाती है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे आज हम लोग। अब अकाउंटिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स दैट इज कॉल्ड डेबिट, जिसको हम लोग एब्रिवेटिव फॉर्म में डी आर बोलते हैं। इसी तरह से क्रेडिट की बात करते हैं जिसको एब्रिवेटिव फॉर्म में हम क्रेडिट सी आर की बात करते हैं। बेसिकली डी आर, ये डी आर दिस इज नॉट अ एब्रीवेशन, हमारी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है। एक होता है एब्रीवेशन और एक होता है एक्रोनिम। अब ये एक्रोनिम और एब्रीवेशन में डिफरेंस क्या है? अगर हम किसी भी एक वर्ड के 2 या 3 अल्फाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बना देते हैं तो उसको हम एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अगर हम डी आर लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्रीवेशन। लेकिन ये जो डेबिट के नीचे डी आर लिखा गया, दिस इज नॉट एब्रीवेशन, दिस इज कॉल्ड एक्रोनिम। ये एक फंक्शन इंग्लिश की टर्म है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली डी स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड। डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। अब इसमें ये चीज मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है जी, कि D stands for debit, R stands for record। कोई भी दो वर्ड्स, दो सेपरेट वर्ड्स, उनका फर्स्ट अल्फाबेट्स उठाकर अगर वर्ड बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम्स। ये एक्रोनिम्स कहलाते हैं। ठीक होगी बात जी। तो अब इसी तरह से हम बात करते हैं अकाउंटिंग के दो इनिशियल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को डी आर से रिप्रेजेंट किया, क्रेडिट को सी आर से रिप्रेजेंट किया। बेसिकली अब डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर जब हम बात शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से एक रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ। मैं इस वक्त माइक आप लोग काइंडली जरा सारे ओपन कीजिए, हम इसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन पहले आप लोगों के साथ व्यूज लेता हूं कि बताइए मुझे। काइंडली जरा माइक सारे आप लोग ओपन कर लीजिएगा अपने साथ और अपने अपने व्यूज शेयर कीजिएगा कि इन योर नॉलेज व्हाट इज डेबिट। जी, आप में से कौन बता सकता है कि जी डेबिट क्या है? सर डेबिट का एक्चुअली यूज जो उन्होंने मतलब इसके ऊपर हमने बात स्टार्ट की, मैं थोड़ा सा अब इसकी डिटेल में जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात को स्टार्ट ही यहाँ से करूंगा कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इवन के प्रॉपर क्या डेफिनेशन इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप जितने भी इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, जैसे मैंने अभी सारों के नेम रिकॉल किए, शुक्ला, गुप्ता, महेश्वरी, मुखर्जी, और उसके अलावा फ्रैंकफर्ट की बात कर लें, मैक्सवेल की बात कर लें, फिलर की बात कर लें, विलियम हाका की बात कर लें, मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल जो है ना फेमस ऑथर्स हैं कि जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जिनकी बुक्स जो है ना पढ़ाई भी जाती हैं, पाकिस्तान का उसमें राइटर मोहम्मद हनीफ है। ये सारे राइटर्स वो राइटर्स हैं जिनकी इंटरनेशनल बुक्स रिकग्नाइज है। लेकिन आप किसी भी बुक को उठाकर देख लें, किसी स्टैंडर्ड को उठाकर देख लें, किसी गैप को उठाकर देख लें, नेट सर्च करके देख लें, कहीं पर भी आपको डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग्स या डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशंस आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बेसिकली दीज आर द टू नेम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, और नामों की कोई डेफिनेशन नहीं होती। ठीक हो गया। जैसे मैंने भी एग्जांपल के साथ बात को शेयर किया कि ये मैंने कुछ 4 साइंस आपके सामने लिखे हैं। ये प्लस का साइन लिखा है, माइनस का साइन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा है, डिवीजन का साइन लिखा है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इसको प्लस का साइन क्यों कहा गया था, या इसको डिफाइन करें कि व्हाई दिस इज प्लस, तो इज देयर एनीवन हु कैन डिफाइन दिस? नहीं कर सकता। अगर मैं ये कह दूं कि जी इसको माइनस क्यों कहा गया, या इसको डिफाइन करें कि ये माइनस क्या है, तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। बेसिकली दैट सिंबल्स, और सिंबल्स किसने दिए? जो फाउंडर्स है। इसी तरह के जो अकाउंटिंग फाउंडर्स लोग थे, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स के नाम बना दिए, एक को डेबिट का नाम दे दिया, एक क्रेडिट का नाम दे दिया। दैट्स इट, बस इतनी बात हम इसकी कर सकते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बिहाइंड दैट। इसके पीछे कोई हिस्ट्री, कोई स्टोरी नहीं है। ये जितने कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे बनाते हैं कि जो चीज आती है वो डेबिट, जो चीज जाती है वो क्रेडिट। मैं आने वाली चीजों को क्रेडिट प्रूफ कर सकता हूँ, मैं जाने वाली चीजों को डेबिट प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं भी ये चीजें आपके सामने प्रूव करूंगा इस चीज को। तो ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे सारे पर्सनल मेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे टीचर्स ने कुछ बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेज ऐसे आगे पास ऑन करते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी को गलत नहीं कहता, मेरे सारे प्रोफेशन के मेरे सारे कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर जूनियर्स हैं, बट ये एक रॉन्ग चेन चली हुई है जो आगे से आगे वो चेन चलती जा रही है, और पढ़ाने वाले को भी नहीं पता कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ इस चीज के ऊपर। शायद मेरी ये जब वीडियो नेट के ऊपर अपलोड होगी तो उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया जाएगा, बट आई कैन प्रूव, आई कैन चैलेंज दिस थिंग ऑन ओपन एयर कि मेरे साथ कोई टेबल टॉक कर ले इसके ऊपर बैठकर, और मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैं रॉन्ग प्रूफ करने को तैयार हूँ, और कोई मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे कि डेबिट एंड क्रेडिट की कोई डेफिनेशन कॉन्सेप्ट मुझे दिखा दे, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला।
बेसिकली जब मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू नेम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ हमारी शामिल नहीं है। अब उसके बाद हम लोग फिर जब इस डेबिट और क्रेडिट को रिलेट करते हैं किसके साथ, एसेट्स के साथ, रिलेट करते हैं लाइबिलिटी के साथ, ठीक हो गया जी, रिलेट करते हैं एक्सपेंस के साथ या रिलेट करते हैं इनकम के साथ। तो अब ये क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, एसेट और एक्सपेंस इनकी नेचर डेबिट है, लाइबिलिटी और इनकम इनकी नेचर क्रेडिट है। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन माइंड में रेज होता है कि वाई। अगर वाई की बात करते हैं तो मैं अगेन रिवर्स क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने जो आपका नाम रखा, इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दैट कि व्हाई योर नेम इज, व्हाई माय नेम इज अरमान, व्हाई, नो कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो इसी तरह से अकाउंटिंग फाउंडर से उन्होंने एसेट और एक्सपेंस को नेचर असाइन कर दी। तो जो चीज असाइन की जाती है बाय द फाउंडर्स, उसके पीछे को प्रॉपर डेफिनेशन को लॉजिक नहीं होती है। तो हमने ये बात अभी कही थी, आपने जैसे स्टूडेंट ने भी मुझे कहा कि जी नेचुरली इनके साइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि डेबिट एंड क्रेडिट है। बेसिकली नेचुरली का वर्ड हम इसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि जो फाउंडिंग है इनकी, उन फाउंडर्स ने इसको ये नाम असाइन कर दिया और हम उसको फिर एज इट इज आगे लेकर चलते आ रहे हैं और ये चीज हमारी चल रही है, ठीक हो गया। क्योंकि हमने फिर अपने फाउंडर्स को फॉलो करना है, जब हम सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें उनके फाउंडर्स को फॉलो करना है। तो उस फॉलोइंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होते हैं और लायबिलिटी और इनकम बाय नेचर क्रेडिट होते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होप सो। अब इसके बाद हम अकाउंटिंग के और कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं कि अकाउंटिंग में जो प्लस और माइनस होते हैं, बेसिकली प्लस एंड माइनस आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंटिंग में सारी की सारी जो वर्किंग है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, डेबिट और क्रेडिट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इफ आई वांट टू इंक्रीज एनीथिंग इन अकाउंटिंग, अगर मैं अकाउंटिंग में किसी चीज को इंक्रीज करना चाहता हूँ, जिस चीज को इंक्रीज करना चाहता हूँ पहले मैं उसकी नेचर रिकॉग्नाइज करूंगा कि मैं किसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, बाय नेचर वो डेबिट है या बाय नेचर वो क्रेडिट है। अगर वो बाय नेचर डेबिट है तो इंक्रीज करने के लिए मुझे डेबिट को मजीद डेबिट करना पड़ेगा तो वो इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से अगर मुझे क्रेडिट को क्रेडिट करना पड़ेगा तो वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि हम मैथ्स की, अगर मैं एक सिमिलर आपके साथ एक एग्जांपल कोट करूं कि प्लस प्लस आपस में मिलते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, यानी कि आंसर इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से माइनस और माइनस मिलते हैं तो आंसर इंक्रीज कर जाता है। यहाँ से हम एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि सेम साइन होंगे तो आंसर इंक्रीज करेगा। तो यही चीज मैं अगर अकाउंटिंग के ऊपर अप्लाई कर दूं कि जहां पर 2 डेबिट मिलेंगे आंसर इंक्रीज करेगा, जहां पर 2 क्रेडिट मिलेंगे वहां पर आंसर इंक्रीज करेगा। बट जहां पर 2 डिफरेंट साइन मिलेंगे, डेबिट को अगर क्रेडिट किया जाएगा तो वो डिक्रीज करेगा, इसी तरह से क्रेडिट को अगर डेबिट किया जाएगा तो वो डिक्रीज करेगा। मैथ्स में भी हमने यही बात पढ़ी है कि प्लस को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में चला, मतलब नेगेटिव में जाता है, यानी कि नेगेटिव मींस कि वो डिक्रीज करता है। और अगर माइनस को प्लस में लेकर जाते हैं तो वहां पर भी नेगेटिव होता है, यानी कि आंसर डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको पहले बता दिया कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, देयर इज नो डेफिनेशन बिहाइंड दैट व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, जस्ट देयर आर द टू नेम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। और उसको जब हमने अपने हेड ऑफ अकाउंट्स के साथ अटैच किया तो हमने बात कर दी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस बाय नेचर क्या होते हैं, डेबिट, लाइबिलिटी और इनकम बाय नेचर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं हमारे पास। पॉइंट समझ आ गया यहाँ तक। अब मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, ध्यान से जरा देखिएगा इस चीज को। जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100,000। मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी है कि ये आप आईकॉम लेवल की भी, इवन अगर किसी बुक्स को आप उठाते हैं आईकॉम लेवल की भी बुक्स, तो आपका बहुत इनिशियल लेवल की सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं एंट्री पास करता हूं तो एंट्री मेरे पास होती है कैश अकाउंट डेबिट और एक तरफ मैं लिखता हूं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया जी। अब 100,000 से मैंने इसकी एंट्री पास की। अब वेरी सॉरी टू से, मैं उन सब स्टूडेंट से पहले ही प्री सॉरी कर रहा हूं कि जिनका कॉन्सेप्ट है जो चीज आती है डेबिट, जो चीज जाती है क्रेडिट, वो इसी एंट्री के ऊपर गलत प्रूफ कर दूंगा अभी। आपने कहा जो चीज आती है डेबिट, अगर मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं कि कैश हमारे बिजनेस में आया, हमने डेबिट तो कर दिया, लेकिन कैपिटल भी तो हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो फिर इसको भी डेबिट होना चाहिए। हम इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं फिर? यहाँ आपका कॉन्सेप्ट था कि जो चीज आई वो डेबिट, जो चीज जाती है वो क्रेडिट। यहाँ पर कैपिटल जा तो नहीं रहा, यहाँ पर तो कैपिटल बिजनेस में आता है, तो इट मींस दैट कि दोनों चीजों का आना फिर तो बाय लॉजिक इन दोनों, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग इन दोनों का डेबिट होना चाहिए। वेरी सॉरी टू से, इस चीज का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। जो चीज आती है डेबिट, जो चीज जाती है क्रेडिट, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं कर सकते इसके ऊपर हम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास गलत कॉन्सेप्ट था, आना डेबिट जाना क्रेडिट। अब अगर मैं इसको बाय लॉजिक एक्सप्लेन करूं, अगर मैं इसको बाय लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, क्लैरिटी लेता हूं, तो कैश हमारा एसेट है,
और एसेट बाय नेचर क्या होता है, डेबिट। और डेबिट कैश की रिसीविंग ऑफ द कैश विल इंक्रीज द एसेट। और अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि डेबिट अगर इंक्रीज होता है तो मजीद डेबिट करके इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई हमने कैश को यहाँ पर क्या किया, डेबिट किया। ऑन द अदर साइड कैपिटल इज अवर लायबिलिटी एंड लायबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है, तो रिसीविंग ऑफ द कैश एज अ कैपिटल विल इंक्रीज द लायबिलिटी, वो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा बिजनेस की, और लायबिलिटी बिजनेस की जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। दिस इज द लॉजिक बेसिकली बिहाइंड दैट। इसको हमने क्या नाम दे दिया, बेसिक लॉजिक दिया। अब एक और एग्जांपल के साथ मैं इसको डिस्कस करता हूं। कैश सेल्स ऑफ ₹2000, हमने चीजें बेची हैं 2000 रुपए की, हम इसको एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, 2000 रुपए से 2000 रुपए से मजहब के साथ। इस तरह अब यहाँ पर अक्सर लोग कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं जी, कैश आया डेबिट, चीजें चली गई, सेल हो गई तो क्रेडिट। बेसिकली सेल चीजें नहीं जा रही, सेल हमारी इनकम है, हम वो भी अर्न कर रहे हैं, जो इनकम भी बिजनेस में आ रही है, कैश भी रिसीव हो रहा है और इनकम भी बिजनेस में अर्न हो रही है, तो फिर तो इसको भी डेबिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वही मैं प्रॉपर लॉजिक अप्लाई करूंगा कि कैश इज एन एसेट, रिसीविंग ऑफ कैश इज अ एसेट, वो एसेट है, इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड सेल इज अवर इनकम, जितनी गुड्स सेल होती जाएंगी हमारी इनकम इंक्रीज करती जाती है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट ऑन हेड ऑफ अकाउंट्स। इस तरह से एंट्री बनाई जाती है कि जब भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन दी जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन, आपको एनालिसिस करना है ट्रांजैक्शन का, और इसमें हेड ऑफ अकाउंट्स को पिक करना है कि अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, कि हमारी एंट्री में किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, दो हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे कौन से बन रहे हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद ये देखना है कि इसमें इंक्रीज है या इसमें डिक्रीज है। अगर उसमें कोई इंक्रीज है या उसमें कोई डिक्रीज है तो इस इंक्रीज या डिक्रीज को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है, प्लीज मैसेज, ठीक है। तो इसमें हमने इंक्रीज या डिक्रीज को देखा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट की बात करते हैं। प्लीज मैसेज, ठीक हो गया बाजी। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना डिस्कशन थी जिसको हम लोग लेकर चलते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट। रिकैप देता हूं, नो बेसिक मीनिंग एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, these are the just two names of the concept। जब इनकी असाइनिंग हुई, जब इनको हेड ऑफ अकाउंट्स के साथ एडजस्ट किया गया तो एसेट और एक्सपेंस को डेबिट नेचर असाइन की गई, लायबिलिटी एंड इनकम को क्रेडिट नेचर असाइन की गई। और इन असाइनिंग के बाद मैंने फिर मैथ्स के रूल की एग्जांपल लेते हुए आपके साथ यहाँ पर शेयर किया कि दो डेबिट्स जब आपस में मिलते हैं तो आंसर इंक्रीज करता है, बिकॉज सेम साइन है। दो क्रेडिट्स जब आपस में मिलते हैं सेम साइन है, आंसर इंक्रीज करता है। बट जहां पर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, एक डेबिट और क्रेडिट होगा तो वो डिक्रीज होगा, या क्रेडिट डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा। इसको अगर मैं इस तरह बोलूं कि इफ आई वांट टू इंक्रीज एनीथिंग इन द अकाउंटिंग, तो जिस नेचर की वो चीज है उसको उसी नेचर को फर्दर फॉलो कर दो। डेबिट को इंक्रीज करना है और डेबिट करो, क्रेडिट को इंक्रीज करना है और क्रेडिट करो। एंड इफ वी वांट टू डिक्रीज एनीथिंग तो अकाउंटिंग कहती है उसकी नेचर को रिवर्स कर दो, डेबिट नेचर को क्या कर दो, क्रेडिट पर ले जाओ, और क्रेडिट को कहां ले जाओ, डेबिट पर ले जाओ, तो आप उस चीज को क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट। ये है डेबिट और क्रेडिट, और इस तरह के डेबिट एंड क्रेडिट जो है ना वो अप्लाई होता है और इसको कैरी किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब हमारी मीटिंग का जस्ट फ्यू सेकंड्स रिमेनिंग रह गए, इंशाल्लाह ताला बाकी जो हमारे पास डिस्कशन है वो अगली मीटिंग में मैं स्टार्ट करता हूँ। इस मीटिंग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी।